आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको बीबी सचिन सच जी की जीवनी संक्षेप में सुनाएंगे। जब कोई भी गुरु अमरदास से मिलना चाहता था तो उसे कुछ सरल निर्देशों का पालन करना पड़ता था। सबसे पहले उन्हें गुरु की रसोई से उनके सभी मेहमानों के साथ खाना खाना पड़ता था, चाहे उनकी स्थिति या लिंग कुछ भी हो। महिलाओं को अपने घूंघट हटाने के लिए कहा जाता था। हरिपुर के राजा भी अपवाद नहीं थे। वे अपनी पत्नियों के साथ आए थे और सभी को पहले भोजन करने के लिए कहा गया था। सबसे छोटी पत्नी बहुत शर्मीली थी और उसने अपना घूंघट हटाने से इनकार कर दिया। गुरु ने उससे पूछा कि समस्या क्या है। उन दिनों महिलाएं कभी भी पुरुषों के साथ नहीं खाती थीं और निश्चित रूप से पुरुषों द्वारा उनसे बात करने की आदत नहीं थी। बेचारी लड़की पूरी तरह से भ्रमित और शर्मिंदा थी। वह खुद को छिपाने के लिए बाहर भागी। राजा ने गुरु को खुश करने के लिए उसके व्यवहार से घृणा का नाटक किया और उसे पूरी तरह से त्याग दिया। इस प्रकार जब वह घर लौटा तो वह अकेली और डरी हुई रह गई थी। ये 500 साल पहले की बात है, जब महिलाएं काम करने और स्वतंत्र रूप से अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं थीं। ये बेचारी लड़की परिवार और दोस्तों से बहुत दूर थी। वह जंगल में छिप गई और लोगों ने कहा कि वह पूरी तरह से पागल हो गई है। गुरु के कई शिष्य थे और वे सभी मिलकर अपना काम करते थे और गुरु की शिक्षा सुनते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था जो शेखुपुरा के पास एक जगह से आया था जो अब पाकिस्तान में है। वह अपना घर छोड़कर गोइंदवाल में गुरु के शिविर में शामिल हो गया। उसने रसोई के लिए प्रतिदिन जलाऊ लकड़ी लाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। एक दिन जब वह जंगल में था तो उसकी एक पागल औरत से भयंकर झड़प हुई। वह गंदी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल उलझे हुए थे। जब वह गलती से उसके ऊपर गिर गया तो वह चौंक गई। वह चिल्लाने, काटने और पंजे मारने जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करती थी। वह उसे दयालु शब्दों और मजबूत भुजा से वश में करने में कामयाब रहा। उसे अपनी शॉल से ढककर वह उसे गुरु के पास ले आया। स्नान करने और रसोई में अच्छी तरह से खाने के बाद महिला को मंडली में शामिल होने और प्रार्थना और शिक्षाओं को सुनने के लिए आमंत्रित किया गया। उसकी आत्मा में एक महान शांति प्रवेश कर गई और वह धीरे धीरे अपनी ताकत और आत्मसम्मान हासिल करने में सक्षम हो गई। वह कभी हरिपुर की रानी थी, लेकिन कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था। जैसे जैसे वह मजबूत होती गई और दूसरों के साथ घर के कामों और प्रार्थनाओं में शामिल होने लगी, उसे अक्सर सचिन सच कहते हुए सुना गया, जिसका अर्थ है सत्य ही सत्य है। ये जल्द ही उसका उपनाम बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया वह पूरी तरह से ठीक हो गई और उसने अपनी हठधर्मिता और अच्छाई दिखाई। गुरु उसकी प्रतिबद्धता और भक्ति से प्रभावित हुए। आखिरकार उसने उस सज्जन से शादी कर ली जिसने उसे जंगल से उसकी इच्छा के विरुद्ध बचाया था। माता सचिन सच को मसंद बनाया गया और अपने पति के साथ पश्चिम पंजाब में उसके घर भगवान के वचन का प्रचार करने के लिए भेजा गया। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास, कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।